रात है तो दिन भी होगा और यदि समस्या है तो समाधान भी होगा। जी हाँ, आज लेकर के आए हैं मिथुन राशि के जीवन के बारे में कि वास्तव में मिथुन राशि के जीवन में जो इतनी समस्याएं चल रही हैं और इस समस्याओं से मुक्ति का एकमात्र उपाय क्या है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि और मिथुन लग्न के ऊपर है। यदि आप मिथुन राशि के हैं, मिथुन लग्न के हैं, तो आप निश्चिंत रहें। यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ आपकी होने जा रही है कि आपके समस्याओं का निदान कैसे हो पाएगा। इस वीडियो में हम बहुत बारीकी से और बहुत सरल तरीके से आपको समझाने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए हमने 4 पैरामीटर्स यहाँ पर रखे हुए हैं कि समाधान के भाव कौन से हैं, और अगला है आपको कौन सी दिशा से समस्या का समाधान मिलेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कौन आपकी मदद करेगा, कहाँ से आपको मदद मिलेगा। और चौथा है कि जो ग्रह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपकी समस्या का निदान करने के लिए, उनके उपाय क्या है। बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। आप सब हमारे इस सफ़र में बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। आप देखेंगे कि मिथुन राशि के जीवन में ऑलरेडी लाभ भाव पर राहु देव विराजमान हैं। राहु देव ज्यों ही लाभ भाव पर आए हैं, लाभ के मार्ग को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए आए हुए हैं, परंतु फिर भी समस्या बनी हुई है। कई लोग तो इसका बहुत अच्छे से लाभ ले रहे हैं, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो इस समस्या से ग्रसित हैं और लाभ के मार्ग को चाह कर के भी उससे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। छठे भाव पर, पंचम भाव पर केतु देव विराजमान है। पंचम भाव पर केतु देव जब से आए हैं तब से मानसिक अशांति कोई ना कोई बनी हुई है। हमारे कार्य, कई लोगों के कार्य बहुत अच्छे से बने हैं, परंतु कुछ लोगों के कार्य अभी भी बनने प्रारंभ नहीं हुए हैं। उनके कार्य में बार बार रुकावटें आ रही हैं, चाहे वो संतान संबंधी हो, चाहे वो धन संबंधी हो। शनि देवता का ट्रांजिट ऑलरेडी जो है आपके नवम भाव पर हो गया है। नवम भाव मतलब कि एक भाग्य का भाव है। भाग्य के भाव पर शनि देवता आए हुए हैं, फिर भी भाग्य उन्नति क्यों नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? इस कारण को जानने के लिए हमने एक पूर्व में वीडियो बनाया था। आप सबने उसे भली भांति देखा और समझा होगा कि वास्तव में कारण क्या है। अब जो ये वीडियो है वो इसकी समाधान को लेकर के आई है। आइए एक क्रम से इन चारों पंक्तियों को, चारों पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कि प्रथम पॉइंट है समाधान के भाव। कौन सा ऐसा भाव है जहाँ से हमको समाधान मिलना है। तो प्रथम भाव आप स्वयं हैं, तो यहाँ से जो द्वादश भाव है वो आपका समाधान है। कहा गया है कि द्वादश भाव मुक्ति का भाव है। तो सिर्फ ये हमारे शरीर की ही मुक्ति नहीं, हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं उनकी भी मुक्ति। कारण ये है कि जब भाई लगन भाव हमारे शरीर की मुक्ति का भाव दिखाता है, तो भाई इसी शरीर को ही, तो हमारे इसी शरीर को सुख और दुख की प्राप्ति होती है, हमारे इसी शरीर को धन की प्राप्ति होती है, और या अन्यथा हम कंगाल भी रह सकते हैं। तो इस परिस्थिति में हमारे मुक्ति का जो प्रथम भाव बनता है वह द्वादश भाव बनता है। अब दूसरा भाव एक और है जो हमारी इस मुक्ति को और ज़्यादा जो है प्रभावित करता है, ये नवम भाव। ये नवम भाव और ये द्वादश भाव। नवम भाव इसलिए हो गया क्योंकि अष्टम भाव, आपको पता है कि अष्टम भाव ही आपके बाधा हैं, आपकी समस्याएं हैं, आपका रुकावट है। तो जब रुकावट से मुक्ति चाहिए तो अगले भाव पर जाना पड़ेगा। तो अगला भाव कौन सा? तो अगला भाव है नवम भाव। नवम भाव जो है आपकी बाधाओं से आपको मुक्त कराने वाला भाव माना गया है, क्योंकि यही वो भाव है जहाँ पर इष्ट कृपा की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जो है कम प्रयास से भी बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है। अब हमें भाव तो प्राप्त हो गए, अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस दिशा से हमें, इस भाव के स्वामी कौन है, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो इस भाव के स्वामी, जैसे मिथुन राशि या मिथुन लग्न आपका है, तो इस भाव से गिनेंगे तो नवम भाव जो यहाँ पर 11 लिखा है, मतलब कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। कुंभ मतलब इस स्थान का स्वामी हो गया शनिदेव। अब यहाँ को देखते हैं तो मेष और वृष, मतलब वृष का स्वामी हो गया शुक्र। तो मतलब आपके लिए जो समाधान कारक जो ग्रह हो गए वो हो गए शनिदेव और वो हो गए शुक्रदेव। तो शुक्र और शनि ये दोनों आपके जीवन में सफलता और आपके समस्या का समाधान का निवारण करने के लिए एकमात्र ग्रह बन जाते हैं। अब इन्हीं दोनों ग्रह को समझते हैं। अब यहाँ लिखते हैं समाधान के भाव। तो हमने भाव को समझ लिया और उन ग्रहों को समझ लिया कि भाई ये दो ग्रह हैं। अब हम पहुँचते हैं दिशा। कौन सी दिशा ऐसी है जहाँ पर आपको समस्याओं से मुक्ति मिलनी है। आपने इसके पूर्व भी देखा होगा। देखिए ये वीडियो तो आज अभी देख रहे हैं, आप पहले से अपने जीवन पर इसे अप्लाई करेंगे और स्वयं इसे विश्वास करके समझेंगे तो आपको क्लियर होगा कि शनि और शुक्र आपके समस्याओं का निदान है।
तो शनि का नंबर यहाँ पर 11 आया, यहाँ पर 2 आया। तो 11 मतलब हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक बनाया हुआ है कि 11 मतलब ये पश्चिम दिशा के स्वामी, शनि को कहाँ माना गया है? पश्चिम दिशा के स्वामी माना गया है। मतलब आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनकी मुक्ति आपको पश्चिम दिशा से मिलती है। यही वो स्थान है जो भाग्य का भाव है, इसलिए आपकी भाग्योन्नति भी पश्चिम दिशा से ही होनी है। ये सर्वथा आपको याद रखना है। अब चलते हैं द्वादश भाव, जहाँ पर 2 लिखा है, दो जहाँ लिखा है उस हिसाब से यहाँ पर दिखा है दक्षिण दिशा। मतलब दक्षिण वो दिशा होगी जहाँ पर आपके समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। 2 दिशाएं निकले आपको, दक्षिण और पश्चिम। आप अपने पूर्व जीवन को जा करके वहाँ पर देखिए कि वास्तव में क्या दक्षिण दिशा से आपको समस्या का समाधान कभी मिला था? क्या कभी आपको पश्चिम दिशा से आपको भाग्योन्नति के लिए, आपके भाग्य की प्रबलता के लिए आपको कोई ऐसा उपाय मिला था जो आपके जीवन में आपने किया और सफल हुए? और अगर नहीं भी आपने अभी इसे अपने जीवन में जोड़ पा रहे हैं तो अब भविष्य में जोड़कर इसे देखिएगा तो यहाँ पर आपको सटीक बैठेगा यह कैलकुलेशन। ये 2 आपको दिशाएं होंगी। अब कौन मदद करेगा, कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे हमको मदद मिल सकता है? तो यहाँ पर शनि आए हुए, यहाँ पर शुक्र आए हुए हैं। आप देखेंगे आपके जीवन में जो सबसे अधिक आपकी समस्याओं से जो आपको मुक्त करेगा वो शनि करेगा। शनि क्यों करेगा? क्योंकि नवम भाव का स्वामी है। तो शनि से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सब आपके समस्याओं का निदान है। जैसे कि जितने भी जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो लेबर वर्ग के लोग हैं, इनसे आपको सहायता मिलेगी। शनि कौन है? तो शनि कहा गया है जितने भी सफाई कर्मी हैं, सफाई कर्मी तो खैर राहु में आ जाता है, परंतु हम उसे शनि के साथ भी जोड़ सकते हैं क्योंकि शनि और राहु दोनों के कर्तव्य लगभग एक समान माने गए हैं। इसके अलावा जो पुलिस डिपार्टमेंट में है वो मंगल में आते हैं, परंतु शनि भी कहीं न कहीं यहाँ पर इसी दृष्टिकोण को जो है वो पारित करता है। शनि के अंतर्गत ही ऐसे लोग आते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड में होते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि पे जो काम कर रहे हैं इनसे भी आपको लाभ या प्रॉफिट होगा। अब ये तो होगा व्यक्ति। भाई यदि हमारे जीवन में इन व्यक्तियों से हमारा कोई संपर्क नहीं है तो हमारा आता है ग्रहों के उपाय। तो यहीं पर आप उसके उपाय में भी जा सकते हैं। उपाय में मतलब जो लेबर वर्ग के जो लोग हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि हैं, जो सेवक वर्ग हैं, जो आपसे छोटे कनिष्ठ कर्मचारी हैं, उन सबको आप कुछ दान पुण्य कर दीजिए, कुछ डोनेट कर दीजिए। खाने पीने की वस्तु हो, वस्त्र हो या कुछ पैसे हो, जो आपसे हेल्प बन सकता है, वो हेल्प करने मात्र से ही आपकी समस्याओं की मुक्ति मिलेगी। अब इसके ऊपर आएंगे, अभी पहले यहाँ की बात कर लेते हैं। तो अब नवम भाव का शनि हुआ। अब शनि से संबंधित एक और उपाय कर सकते हैं। पीपल पेड़ में शनिवार के दिन जल चढ़ाना सबसे ज़्यादा शनि देव को प्रसन्नता की प्राप्ति दिलाने वाला होता है। दूसरा एक और वनस्पति होता है, एक और पौधा होता है जो है शमी का वृक्ष या शमी का पौधा। जी हाँ, शमी के पेड़ और शमी के पौधे पर भी आप जल सींच करके अपने जो है बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। साथ में जो शनि का दान लेते हैं उनको दान दीजिए, काले तिल का दान कीजिए, सरसों का दान कीजिए। ये सब दान करने से देखिए बात तो बहुत छोटी सी है, ये सब उपाय बहुत छोटे हैं, परंतु इसका रिजल्ट बहुत भारी मिलने वाला है। कारण कि हमारे भाग्य की चाबी यही है और यहीं से हमको निदान मिलने की यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। अब इसी स्थान को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए ये नवम भाव जो है ये धार्मिक यात्राओं का भाव भी होता है, जहाँ जिसके स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। तो जैसे ही शनि देवता को प्रसन्न करना है तो शनि देवता के जो गुरुदेव हैं उनको प्रसन्न करना है। तो शनि देव के गुरुदेव कौन? तो शनि देवता के गुरुदेव होते हैं भगवान शिव शंकर जी महाराज। तो ओम नमः शिवाय का जाप, भगवान शिव के दरबार में जाकर के माथा टेकना और उनके शिवलिंग पर जल चढ़ाना इत्यादि, ये भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ सकता है। यही नहीं, शनि के इस नवम भाव को और मजबूत बनाने के लिए आप शनि देवता के जो इष्ट हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उनकी भी आराधना, उनकी भी पूजा आपके लिए सर्वदा जो है वो शुभ फलदायक रहेगी। तो इस प्रकार से आप अपने नवम भाव को जागृत कर सकते हैं। कुंडली में भी यदि इस आपके मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है तो आपको नीलम धारण कर सकते हैं, परंतु नीलम धारण करने के लिए बहुत सोच विचार करके आपको नीलम धारण करना है, क्योंकि नीलम शनि का रत्न होता है। यदि आपके वास्तविक कुंडली में
शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर आपको नुकसान और दुख देखने को मिल सकता है। इसलिए रत्न धारण का निर्णय आप बहुत सोच समझ कर लेंगे, लेकिन जो बाकी उपाय हैं ये तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप और बाकी इत्यादि शनि से संबंधित मंत्रों का जाप आपको सर्वदा आपके बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। शनि यूँ तो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, और यहाँ पर से शनि जो है अभी फिलहाल के हिसाब से शनि जो है वो आपके एकादश भाव को देख रहे हैं। तो इस उपाय से न कि आपकी सिर्फ आपके समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, बल्कि बहुत ज़्यादा संभावना है आपको अर्थ लाभ भी करा दे। आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से भी ये उपाय बहुत अच्छा रहेगा। अब अगली राशि पर चलते हैं, जो कि मिथुन राशि से द्वादश पड़ता है, मतलब कि आपको उपाय करना है शुक्र का। शुक्र का उपाय क्या करना है, तो शुक्र के उपाय में सबसे अच्छा होता है श्री सूक्त का जाप करना। श्री सूक्त माँ लक्ष्मी का मंत्र होता है, जिसमें हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण जस्त्रजाम इत्यादि मंत्र हैं। इसमें 29 मंत्र होते हैं। इन 29 मंत्रों का आप पाठ कीजिए। यदि आप संस्कृत पढ़ने में आप जो है सुविधा नहीं महसूस करते, तो आप हिंदी में भी इसका पाठ करके इसका लाभ ले सकते हैं। शुक्र जो है वो स्त्रियों को रिप्रेजेंट करता है। आपने इस बात को देखा होगा या अभी आपने इसे अपने जीवन में परखा होगा कि आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलता है वो महिलाओं का मिलता है। क्यों? क्योंकि शुक्र ही महिला है, चाहे वो आपकी माँ है, बहन है, पत्नी है, प्रेमिका है, या फिर कोई भी रिश्ते में हो, महिलाओं का विशेष रूप से सपोर्ट इन राशियों को मिलता है। तो यहाँ पर ये समझिएगा कि अगर शुक्र यहाँ पर बलिष्ठ करना है आपको, तो साथ में आपको परफ्यूम का यूज़ जरूर करना है। परफ्यूम एक ऐसा तत्व है जिसमें सुगंध होता है, और सुगंध ही शुक्र को अट्रैक्ट करता है। मतलब आपकी मुक्ति का एक और मार्ग यहाँ पर एक परफ्यूम ही कर सकता है। साथ में शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, एक कटोरी खीर बनाना है, और खीर बना करके किसी देवी के मंदिर में जा करके आपको भोग लगा करके अर्पण कर देना है, और उस भोग को पंडित जी और बाकी लोगों को बांट दीजिए, और अंतिम में स्वयं भी इसे प्रसाद के रूप में इसे पालें। निश्चय मानिए ये उपाय और ये जो 4 पॉइंट हमने बताया है मिथुन राशि के ऊपर, ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाला है। उम्मीद है आप सभी मिथुन राशि इसे भली भांति समझ पाए होंगे, और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मैंने आपके बाधाओं के निवारण के लिए, आपकी समस्याओं के निवारण के लिए इस वीडियो को तैयार किया है। आप अपने जीवन में इसे अप्लाई करें और बहुत लाभ प्राप्त करें। मुझे इसके बदले में आपसे एक प्यारा सा कमेंट चाहिए, और एक लाइक कर देंगे, जिससे हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है अन्य वीडियो बनाने के लिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आपके समक्ष हम सदैव उपस्थित होते रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपका सादर अभिनंदन करते हुए विदा लेते हैं। जय श्री राम।